माघ मास में प्रयाग में जाकर पूरे मंथ एक महीने तक कल्पवास करना, गंगा स्नान करना क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष तत्व में। आज हम बात करेंगे माघ मास की और माघ मास में गंगा स्नान के महत्व की। माघ मास प्रारंभ हो चुका है। माघ मास में गंगा स्नान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस पूरे मंथ यदि प्रयाग में जाकर गंगा नदी के त्रिवेणी के तट पर अगर कोई एक महीने तक वास करता है, कल्पवास करता है या गंगा स्नान करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उसे किसी प्रकार के रोग नहीं रहते हैं और उसे धन धान्य सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती है। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्या महत्व है माघ मास में गंगा स्नान का? इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। पौराणिक कहानी ये है कि ऋषि गौतम, जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था, उनके साथ एक बार इंद्रदेव ने छल किया। इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के पास गए और अहिल्या के साथ उन्होंने प्रेम प्रसंग किया। उसी समय गौतम ऋषि वहाँ आ गए और गौतम ऋषि ने उन दोनों को साथ देखा और अपना ही एक दूसरा रूप देखा तो वो समझ गए कि ये छल किया जा रहा है। उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि वो नपुंसक बन जाए और साथ ही अहिल्या को पाषाण में परिवर्तित होने का श्राप दिया। दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा याचना किया। ऋषि गौतम ने दोनों को उपाय बताए। अहिल्या को ये उपाय बताया कि त्रेता युग में श्री राम जब आएंगे तो वो अपने पैरों द्वारा तुम्हें पुनर्जीवित कर देंगे। और इंद्रदेव को जो उपाय बताया वो ये था कि यदि आप माघ मास में प्रयाग के तट पर जाकर एक महीने तक गंगा स्नान करेंगे तो आपको पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी और आप स्वयं श्राप मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद इंद्रदेव ने जाके वहाँ पर एक महीने तक कल्पवास किया, गंगा स्नान किया, लोगों को दान दक्षिणा दिया और उनका पुरुषत्व वापस आ गया। इसी के बाद से माघ मास में प्रयाग में जाकर गंगा स्नान का महत्व बहुत बढ़ गया है और लोग हर साल माघ के मास के प्रारंभ होते ही माघ मास की प्रतिपदा से, बल्कि पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक वहाँ पर वास करते हैं, टेंट लगा कर रहते हैं, पूरे मंथ वहाँ रहते हैं और उसके बाद वहाँ पर स्नान करते हैं, दान करते हैं और अपने कष्टों से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढते हैं वहाँ पर। अब प्रश्न ये आता है कि जो लोग माघ मास में प्रयाग तक नहीं जा सकते, उनको फल की प्राप्ति कैसे हो? जो प्रयाग तक नहीं जा सकते हैं वो आसपास की गंगा नदी, अगर उनके आसपास कोई गंगा नदी है तो वहाँ भी स्नान कर सकते हैं और फल की प्राप्ति कर सकते हैं। पहला उपाय तो यही है कि अगर आपके आसपास कोई गंगा नदी है तो आप वहाँ जाके स्नान कर लीजिए। दूसरा उपाय ये है, यदि आप आसपास भी नहीं जा सकते हैं, आसपास कोई गंगा नदी नहीं है, तो आपके घर में गंगा जल होगा। आप जब भी स्नान करें सुबह सुबह तो पहले बाल्टी में गंगा जल डालें, उसके बाद उसमें सामान्य पानी मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस तरीके से यदि आप महीने भर स्नान करते हैं तो भी आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद ऑप्शन ये आता है कि यदि आपके पास गंगा जल है, ठीक है, अगर आप डेली, सर्दियां हैं, सर्दियों का मौसम है, डेली स्नान नहीं कर सकते और इवन गंगा स्नान आप डेली नहीं कर सकते हैं, तो यदि आपके घर के पास नदी है और आप वहाँ पर रोज़ जाना नहीं चाहते हैं तो भी हमारी कुछ मुख्य तिथियाँ होती हैं जिसमें आप अवश्य इस फल की प्राप्ति करें। जिसमें मुख्य तिथियां हैं, शुरुआत होती है पौष मास की पूर्णिमा से। पौष मास की पूर्णिमा को आप स्नान कर सकते हैं।
इसके बाद षटतिला एकादशी, षटतिला एकादशी को आपको गंगा जल में तिल मिलाकर स्नान करना होता है। तिल का उपटन, तिल के लेप, तिल का लड्डू, तिल का दान, उस दिन सब तिल को हम 6 तरीके से प्रयोग करते हैं और खाने में भी तिल का प्रयोग करते हैं। स्नान के टाइम पर गंगा जल में आप तिल को मिला लीजिए और उसके बाद उस जल से स्नान कीजिए, जिससे आपको रोग मुक्ति मिलती है। षटतिला एकादशी में स्नान करने से आपको रोग मुक्ति मिलती है। पितरों के लिए बहुत अच्छा स्नान माना जाता है। ये दिन पितरों के लिए, पितरों के तर्पण के लिए अच्छा माना जाता है। इसके बाद आपकी आती है माघ मास की अमावस्या, जिसको हम मौनी अमावस्या भी कहते हैं। वीडियो के अंत में आपको इस वर्ष की सभी महत्वपूर्ण डेट्स मालूम पड़ जाएंगी। षटतिला एकादशी के बाद आपकी आती है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के दिन भी पितरों के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि अमावस्या वैसे ही पितरों के तर्पण के लिए शुभ मानी जाती है। और इस दिन यदि आप मौन व्रत रहकर तिल का दान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य का काम करते हैं, कंबल का दान करते हैं, तो आपके पितृ लोग खुश होते हैं और पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से आपको समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इसके बाद आता है शुक्ल पक्ष, माघ का शुक्ल पक्ष, जिसमें पहली चीज़ है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी को हम ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। सरस्वती अर्थात माँ शारदा, उनकी पूजा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि का विकास होता है। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, जो किसी प्रतियोगिता में सफलता की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें बसंत पंचमी के दिन गंगा स्नान करना चाहिए या उनके द्वारा कुछ न कुछ दान धर्म का कार्य किया जाना चाहिए। इससे उन्हें माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष में और भी तिथियां हैं। अचला सप्तमी है, अष्टमी है, द्वादशी है और माघ मास की एकादशी के साथ साथ माघ मास की पूर्णिमा है। माघ मास की पूर्णिमा को तो कहा जाता है स्वयं भगवान विष्णु नदी में स्नान करते हैं और उनका वास नदी के जल में होता है, इसलिए माघ मास की पूर्णिमा स्नान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपने महीने भर स्नान नहीं किया गंगा में, लेकिन यदि आपके पास माघ मास की पूर्णिमा को स्नान करने का अवसर मिलता है तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है माघ मास की। तो माघ मास में गंगा स्नान क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, ये आपको पता चल गया होगा और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से लाभ लेकर आप इस बार गंगा स्नान का लाभ ज़रूर उठाएंगे। और अगर आप गंगा स्नान करने गंगा नदी तक नहीं जा सकते हैं तो आप कम से कम अपने घर में गंगा जल डाल के, पहले बाल्टी में गंगा जल डालना है, उसके बाद बाकी जल को मिलाना है और उस जल से आप स्नान कर सकते हैं। षटतिला एकादशी के दिन आपको गंगा जल के बाद तिल मिलाना है और तिल मिलाने के बाद आपको बाकी जल मिलाना है। उस जल से आप स्नान कर सकते हैं। आपको रोग मुक्ति मिलती है, इससे पितृ दोष दूर होते हैं और आपको समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी इस वीडियो के बाद मैं आपको इस वर्ष की महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में बता दूंगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि आप इस बार गंगा स्नान का लाभ लेंगे और गंगा मैया के आशीर्वाद से आपको सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, आपके पितृ प्रसन्न हो और आपको रोगों से मुक्ति मिले। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गंगा मैया।